जय श्री राम सीताराम। सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ वार्ता करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर हिंदू व्रत त्योहार, हर तिथि के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं और हमारी कोशिश रहती है आपको सटीक जानकारी दें। वेदोक्त, पुराणोक्त, शास्त्रोक्त संपूर्ण सही विधि से आप तक हम तथ्य पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी तरह से आप प्यार प्रेम बढ़ाते रहिए। हर बार हम आपको बतलाते हैं कि नवरात्रि 4 बार आते हैं। 2 बार नवरात्रि आश्विन और चैत्र में, सबको पता है। 2 बार गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि इस बार 15 जुलाई से प्रारंभ होकर के 22 जुलाई की नवमी है, 23 को भी नवमी है। एक तिथि की वृद्धि होने के कारण 23 को नवरात्र का उद्यापन करना श्रेष्ठ रहेगा। 15 तारीख को प्रातःकालीन आप 5:22 से लेकर के 10:30 बजे तक कलश स्थापन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप प्रातःकालीन शुभ समय में ही कलश की स्थापना करें। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बतलाएंगे कि भगवती दुर्गा की कृपा से आपका हर कोई काम संपन्न होगा। आज हर व्यक्ति परेशान है, किसी के यहाँ धन की दिक्कत है, कोई बीमारी ने घेर रखा है, किसी को कर्ज ने सता रखा है, किसी को बार बार मेहनत करने पर नौकरी नहीं मिल रही, कई जगह पे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। अनेक प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल भौतिक युग में चल रही हैं। लेकिन ईश्वर का जो रचना किया हुआ संसार है, यह बड़ा विचित्र है। प्रभु की माया अनोखी है। उपाय करने से काम बन जाते हैं, यह सत्य है, 200% सत्य है। जो इस भाव को स्वीकार करेगा उसी का काम बनेगा। तो सबसे पहले जो आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो जय श्री राम लिखें कमेंट में और अपनी हाजिरी लगाएं, हमें पता चले कि आज हमारे नए बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि शरीर की शुद्धि के लिए, 9 जो छिद्र हैं उनकी शुद्धि के लिए किए जाते हैं। और जब तक वार्ता नहीं बनाएंगे, कई बार लोग कह देते हैं आप लंबा लेते हो वीडियो को। देखिए, वीडियो लंबी होती है जब तक बेस नहीं बनेगा, जब तक धुन नहीं जमेगी, तब तक संगीत नहीं बनेगा। तो जब तक आपको हम पहले ये नहीं बताएंगे कि ये क्या है और कैसे करना चाहिए, तब तक उपाय कामयाब नहीं होंगे। पिछले वर्ष जो हमने नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि के उपाय दिए थे, उनमें कम से कम 15 से 20 लोगों का कर्जा उतर गया है और वे आज धन्यवाद कह रहे हैं। तो आप भी उनमें से एक बने, इन्हीं कामनाओं के साथ हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर धन की प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आपको 9 दिन 11 पाठ ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के देवी के समक्ष करने हैं। गुप्त नवरात्रि 9 दिन के पूरे व्रत रखने हैं। बातें गुप्त रखें, किसी से शेयर नहीं करें कि मैंने नवरात्र किए हुए हैं। बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है। एक समय आप भोजन कर सकते हैं, फलाहारी रहें तो और अच्छी बात है। तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के 9 दिन आप 11 पाठ करें। 9वें दिन आप दशांश हवन भी करें। 11 पाठ का आप हवन करें और साथ में आप रोजाना माता को एक मीठे पान का भोग लगाएं। आसपास पान नहीं मिलता हो तो आप 4-5 पान बनवा कर लाकर फ्रिज में रखें और भोग लगाते रहें, बीच में जाकर एक बार फिर ले आएं। इस प्रकार से आप अगर कर्ज से परेशान है तो यह उपाय करें। अब दूसरा उपाय, जिनके घर में रोग है, रोग जिनको काफी परेशान कर रहा है, बार बार रोग होता है या लंबा ही चल रहा है, आज एक बंदा ठीक है, वह ठीक होता है तो दूसरा सदस्य घर का बीमार पड़ जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको गुप्त नवरात्रि में विशेष उपाय करना है। आप अखंड दीपक जलाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक आपको नहीं लेना है और दीपक के अंदर 2 कपूर की टिकिया नीचे तेल के अंदर और 2 लौंग भी आपको छोड़ देनी है। और कोशिश करें कि आप 9 दिन रोजाना भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करें और 1-2 पाठ तो संकट मोचन हनुमान अष्टक के करें। उसके बाद देवी का एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ है जो
दुर्गा सप्तशती के पीछे लिखा गया है उसका आप पाठ करें। आपका कोई भी अगर रोग है घर में तो वह दूर होगा। उसके आप रोजाना 2-2 पाठ, 5-5 पाठ, 7-7 जितना भी आपसे समय दिया जाए उतना अधिकतस्य अधिकतम फलम। लेकिन ध्यान रहे पहले दिन जितने पाठ करो उतने ही पाठ 9 दिन लगातार करने। ये नहीं कि आज 1 कर दिया कल 3 कर दिए। बराबर मात्रा में आपको, बराबर संख्या में आपको पाठ करने हैं। और 9वें दिन जो घी का तेल का जो दीपक जल रहा है उस दीपक के ऊपर आप एक सकोरा ढकना, जिसको आप मिट्टी के उस पे ढकते हैं, पात्र पे या मिट्टी के जो घड़े पर ढका जाता है वह ले ले और उस दीपक के ऊपर आप उसको औंधा रख दें और बराबर में ईंट वगैरह लगा सकते हैं। तो उस दीपक की कालिख उस ढकने के ऊपर रच जाएगी और उससे आपको घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, एक तरफ श्री और एक तरफ ओम आपको बना देना है। देखना शीघ्र अतिशीघ्र घर से रोग गायब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप रोग शांति के लिए उपाय करें। तीसरा उपाय विवाह के लिए है। जिन बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं वे ऐसे में क्या करें। देखिए, विवाह के लिए पुरुष वर्ग के लिए तो पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम देवी का मंत्र है। लड़कियों के लिए ओम ह्रीं गौरियै नमः का मंत्र है। लेकिन नवरात्रि में आप विशेष उपाय करें। आप ओरिजिनल 16 श्रृंगार लेकर के आए, लड़का हो या लड़की। साथ में लड़के जो है वह चुंदड़ी लेकर के आए, बड़े साइज वाली 2 चुंदड़ी लाएं। लड़कियां उसके स्थान पर एक एक मुकुट जो दूल्हे के सर पे बांधा जाता है, जिसको मोड़ भी कहा जाता है, वह लेकर के आए और वो आप शुरू वाले दिन माता भगवती के समक्ष प्रार्थना में रख दें। और अष्टमी की रात्रि को दुर्गे मैया का कोई भी बड़ा मंदिर हो आसपास, भीमेश्वरी मंदिर हो, शीतला माता हो, वैष्णो देवी हो या कोई भी वन भोरी है, कोई भी देवी है, सेठ माता है, जहां भी आपके आसपास देवी का मंदिर है, अष्टमी को दिन में या रात में वह सामग्री आप देवी को चढ़ा करके आए। और जो 2 मुकुट लिए हैं, 2 मोड़ लिए हैं, वह मोड़ आपको एक वहां पे चढ़ाना है, एक वापिस मांग लेना पुजारी से। ऐसे ही जो चुनरी चढ़ाए वो भी एक चुनरी वापिस मांग ले, वो अपने दूल्हे दुल्हन के लिए आपके पास रहेगा। शीघ्र अतिशीघ्र आपके विवाह से संबंधित कार्य पूरा होगा। ध्यान रहे 9 के 9 दिन नवरात्रे आपको रखने हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त तरीके से करने हैं और रोजाना देवी को विशेष सेंट लगाना है। उसमें आप मोगरा या इत्र भी ले सकते हैं, लेकिन इत्र से सेंट जल्दी आपका काम बनाएगा, क्योंकि लग्जरी लाइफ विवाह से आपको जोड़ना है तो आप ये सब करें। तो इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल इन वन कोई उपाय दिया जाए तो एक उपाय हम आपको और बतलाते हैं सभी सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए। उसमें आपको ध्यान यह रखना है कि 9 दिन आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देना है। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में करें, अन्यथा आप हिंदी में भाव से पाठ करें। 9 दिन पूरी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ करें और अष्टमी की रात्रि को आप हवन करें। जैसा भी आपको आता है गोला मिश्री लेकर के वैसा ही हवन करें। और अगर योग्य ब्राह्मण मिल जाए, आपका बजट ठीक है, तो आप उनसे भी रात्रि में हवन करवा सकते हैं। और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या नहीं मिलती है तो गौशाला में इतना सामान अवश्य दें जिनसे कम से कम भी 15 से 21 लोगों का भोजन बन जाए। इतना सामान, इतनी सामग्री आप गौशाला में दान करें। तो यह गुप्त नवरात्रि के उपाय हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में छोड़िए। कोई भी शब्द में हेरफेर रही हो उसके लिए क्षमा करें। और हम चाहते हैं कि आपका हर कार्य सिद्ध हो, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ता ही देखी वैसी। भावना के अधीन भगवान है, तो इसलिए भाव से करें। जो भी करें थोड़ा करें, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करें। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा आपके अनुकूल चले तो आने वाले श्रावण के माह में हम एक विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं, जिसमें बच्चों को आप शामिल कर सकते हैं या विशेष रूप से
जो बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं करता, श्रावण में किसी एक दिन आकर के अभिषेक में यजमान बन सकते हैं और वह करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।